लेकिन प्रभु बेस्ट देने जा रहा है, प्रभु बेस्ट देने जा रहा है। हो सकता देर हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर बेस्ट आपको देने जा रहा है। आप वेट करें, परमेश्वर बेस्ट आपको देगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले बीज को और खाने वाले रोटी को पाते हैं। बोने वाले को बीज मिलता है और खाने वाले को रोटी मिलती है। कब? जब आकाश से वर्षा होती है, आकाश से बर्फ हिम गिरती है और पानी की बूंद बनके भूमि पर गिरती है और भूमि उसके द्वारा उपजाऊ होती है, और उपजाऊ होने के कारण बोने वाला बीज उसमें जब पड़ता है तो वो फलवंत होता है, जिससे रोटी उत्पन्न होती है, और रोटी से मनुष्य अपनी भूख शांत करते हैं, और उसी अनाज से फिर से बोने वाले को बीज मिल जाते हैं। ये कब होता है? जब आकाश से वर्षा भूमि पर पड़ती है। जब बारिश होती है तब वो बारिश यूं ही नहीं होती, परंतु वो बारिश भूमि को उपजाऊ बनाती है, जिससे बोने वाले को बीज मिलते हैं और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी तरह परमेश्वर का वचन भी है, जो मेरे मुख से निकलता है। जो भी वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वह व्यर्थ नहीं ठहरता मेरे प्रियो, वो खाली नहीं ठहरता मेरे प्रियो। वो आशीष का वचन है, खाली नहीं लौटता। वो परमेश्वर के मुख से निकला है तो वो खाली नहीं लौटता, परंतु वो अवश्य ही पूरा होता है। वो आपके जीवन में पूरा होता है। वो आपके जीवन को उसी तरह उपजाऊ बनाता है, जिससे भूमि की मिट्टी को और बोने वाला बीज को और खाने वाला रोटी को पाता है। और वो वचन हमारे जीवन को आशीषित करता है, हमें संपन्न करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें निरोग करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता, परंतु अवश्य ही पूरा होता है। परमेश्वर का हर एक वचन पूरा होता है, इसलिए उसके वचन पर विश्वास करो। जो वचन आपके लिए बोला गया है, आपकी आशीष के लिए बोला गया है, आपकी उन्नति के लिए बोला गया है, आपके फायदे के लिए बोला गया है, उस वचन पर बिलीव करो, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है और वो बिना पूरा हुए नहीं लौटेगा, अवश्य ही पूरा होगा। जो भविष्यवाणी आपके लिए की गई है, जो प्रोफेसी आपके जीवन के लिए की गई है, वो सारे काम आप अपने जीवन में देखेंगे, वो सफलता को आप देखेंगे, वो ब्लेसिंग को आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, उसका वचन कभी खाली नहीं लौटता। तो वर्षा होती है वो ऐसी बेकार नहीं होती, उससे भी भूमि पर फसल उगती है, अनाज उगता है। तो फिर ये परमेश्वर का वचन है, ये कैसे खाली लौट सकता है? ये खाली नहीं लौट सकता, लेकिन ये अवश्य ही अपने समय पर पूरा होता है। बस आपको विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। वो हमारी सोच से भी बड़ा परमेश्वर है, और तो हम उस पर भरोसा रखें, उसके कामों पर भरोसा रखें, उसके आश्चर्य कर्मों पर भरोसा रखें, और हम जीत को देखेंगे। हम उत्तम से उत्तम आशीषों को देखेंगे, बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होता देखेंगे। जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर होगा, कभी कभी सिचुएशन को देखकर हमें लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, हमारी समस्या और विपरीत होती जा रही, हम और फंसते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर तब भी काम करता है मेरे प्रियो, कि तुम्हारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तुम परमेश्वर के काम को नहीं देख पाते, लेकिन जब वो काम पूरा होता है तो आप आनंद को ही देखते हैं, आप जीत को ही देखते हैं, आप बढ़ोतरी को ही देखते हैं, और आपको मालूम होता है कि ये परमेश्वर ने किया है। सब बातें आपके लिए भलाई को ही लेकर आती है, जब आपका बिलीव परमेश्वर पे है। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो, क्योंकि हम उसके कामों को नहीं समझ सकते, लेकिन आश्चर्य कर्म केवल परमेश्वर ही कर सकता है, और वो हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। और जो आश्चर्य कर्म उसने हमारे जीवन में किया है, उनको स्मरण रखे, ताकि आपका भरोसा परमेश्वर पर हो, क्योंकि परमेश्वर ने पहले भी बड़े बड़े काम किया, तो क्यों ना आगे और बड़े काम करेगा हमारे जीवन में। ये भरोसा आपको होगा। इसलिए राजा दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन के, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की, वो सदा पर करुणा करता है। वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो सदा पर करुणा करता है। परंतु आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। सही समय पर वो आपको
देगा, आपकी आशीषों को देगा और आप उसके नाम को धन्य कहने पाएंगे। और ये सारी बातें आपके लिए भलाई को ही लेकर आएगी, क्योंकि आपका बिलीव परमेश्वर पर, आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, आपकी आस्था परमेश्वर है, आपका भरोसा परमेश्वर है और आप जीत को भी देखेंगे। कोई बात आपकी हानि की नहीं होगी। जितनी योजना आपकी हानि की दिख रही है वो सब भलाई में बदल जाएगी, क्योंकि ये हुआ भला है और वो भला करता है। बस हमें बिलीव करना है और अपनी आस्था परमेश्वर पर लगाए रखना है, अपना विश्वास परमेश्वर पर लगाए रखना है और उसी की ओर देखना है। फिर वो हमारे सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। वो लाल समुद्र को दो भाग करेगा, जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ से वो भी रास्ता निकालेगा और प्रभु हमारे सीधा मार्ग निकालेगा और हम अपनी मंजिल को पाएंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि ये हुआ भला है और भला करता है। और धन्यवाद के पात्र है यीशु मसीह के नाम में, आमीन।